अगर आप लोगों के गोलगप्पे फूलते नहीं या क्रिस्पी नहीं होते तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताने वाली हूँ कि कैसे जो गोलगप्पे हैं इनको हम क्रिस्पी बना सकते हैं। साथ में मैं आपको बताऊँगी खट्टे पानी की मुकम्मल रेसिपी। अक्सर हम ठेले से लेके गोलगप्पे खाते हैं तो वो पानी जो है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जिससे हमारा पानी जो है वो अक्सर सही नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। गोलगप्पे जब भी हमने बनाने हैं तो सबसे पहले हमने इसकी डो प्रिपेयर करके रखनी है। कोशिश करें कि 1 घंटा 1.5 घंटा पहले डो प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जितनी पहले आप लोग इसकी डो प्रिपेयर करोगे इसका आटा उतना ही अच्छे से वो स्टेबल हो जाएगा। और जितना किसी भी चीज़ का आटा स्टेबल होता है ना वो उतना ही अच्छे तरीके से कुक भी होता है। तो सबसे पहले आपने इसकी मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्ट लेनी है। मैं एग्जैक्ट आपको बता रही हूँ। 1 कप मैंने सूजी लिया है। इसके अंदर मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच जो है वो मैदा ऐड किया है। इसके बाद इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया, हाफ़ चम्मच, छोटा चम्मच है। और इसके अंदर मैंने मीठा सोडा ऐड किया है, ये तकरीबन 2 चुटकी के करीब है। सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है और ठंडे पानी के साथ इस आटे को गूँथना है। इस आटे को गूँथने में ना थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर दाने-दाने होते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक ना वो डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है? जब आटा आप लोग गूँथ लोगे, आपने गीला कपड़ा लेना है या कोई शॉपर लेना है, आटे को कवर करके रख देना है। उसके बाद क्या करना है, अगेन आपने 15 मिनट के बाद इस आटे को चेक करना है। अगर तो ये स्टेबल हुआ है तो ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो एक दफ़ा फिर इसको गूँध दें। जितना अच्छे से आप लोग इसको गूँधोगे ये उतना ही, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अच्छे से प्रिपेयर होगा। आटे को गूँधने के बाद हम तैयार करने वाले हैं जी खट्टा पानी। खट्टा पानी जो है अक्सर अक्सर लोग ना इसके अंदर टाटरी का इस्तेमाल करते हैं। टाटरी हमारी सेहत के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होती। आप लोगों ने ये इस्तेमाल नहीं करती। इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम पानी लेंगे। आप जितना भी लेना चाहते हो, ये हमारी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम 3 लीटर का बनाना चाहते हैं, 4 लीटर का बनाना चाहते हैं। सबसे पहले जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है चाट मसाला। इसके बाद हम ऐड करेंगे काला नमक, ये इसकी मेन चीज़ है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट नमक। वाइट नमक जो है वो आपने तीसरे नंबर पे ही इसके अंदर डिज़ोल्व करना है, पहले नहीं करना। इसके बाद हम इमली ऐड करेंगे। अब इमली को ऐड करने का तरीका बड़ा यूनिक सा है। सबसे पहले हम पानी के अंदर इमली भिगोएँगे। मैंने तकरीबन 2 चम्मच इमली ली है। मैं 1 लीटर के अब करीब ये जो पानी 2 बना रही हूँ। चम्मच इमली है, इसको सबसे पहले हमने थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको खोलना है। खोलने का मतलब ये है कि इसका पानी के अंदर जायका आना चाहिए। जब ये अच्छे से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए तो ये वाला पानी जो है ये आपने अपने प्याले के अंदर डाल लेना है और अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर पुदीना ऐड करें। इसके अलावा आप इसके अंदर लेमन भी ऐड कर सकते हैं। टाटरी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये आपका परफेक्ट खट्टा पानी जो है वो रेडी हो चुका है। इस्तेमाल करने से पहले कोशिश करें कि इसको ठंडा कर लें। इसके बाद हम बनाने वाले हैं चाट। चाट वही बेसिक चीज़ें, इसके अंदर आलू डालने हैं, चने डालें और दोनों को अच्छे से मैश कर लें। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। गोलगप्पे के अंदर जो आलू होते हैं ना वो मैश ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद प्याज ऐड करेंगे, बंद गोभी और चाट मसाला, हल्का सा नमक ऐड करेंगे और ये हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जी चटनी। चटनी बिल्कुल फ्रेश मैंने घर में प्रिपेयर की है। कैसे की है? हमने धनिया लेना है, पुदीना लेना है, हरी मिर्च लेनी है। इसके अंदर थोड़ा-सा नमक ऐड करें और इसको दोरी के अंदर डाल के अच्छे से कूट लें। ये बड़ी मेन चीज़ है। खट्टे पानी के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं और दही के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पानी के अंदर ऐड करके वैसे भी इसकी चटनी इस्तेमाल की जा सकती है। तो बहुत तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारी सेहत के लिए बेस्ट है। और रमज़ान के लिए आप ये चटनी बना के रख सकते हैं। पूरा रमज़ान हमें फ़ायदा होगा। अब हमने गोलगप्पे बनाने हैं। आटा हमारा स्टेबल हो चुका है, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा फिर आप इसको अच्छे से गूँध लें। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आटे की अच्छे से एक रोटी बना लें बड़ी सारी, ठीक है? इसकी जो मोटाई है वो कम से कम एक सिक्के के बराबर होनी चाहिए। 1 बाय 1 करके अब सारे गोलगप्पे बनाने हैं। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ जिससे हमारे गोलगप्पे नहीं फूलते। वो ये है कि हम ऑयल के अंदर जब इसे डालते हैं तो हमारा ऑयल ठंडा होता है। ऑयल आपने फ़ौरन गर्म करना है। पहली चीज़ ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, जब गोलगप्पा आप ऑयल के अंदर डालते हो तो फ़ौरन से इसके ऊपर आपने चम्मच रखना है। अगर चम्मच नहीं रखते तो आप लोगों का गोलगप्पा नहीं फूलता। अगर ऑयल गर्म नहीं होता आपका गोलगप्पा नहीं फूलता। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे गोलगप्पे जो हैं वो अक्सर नहीं फूलते।
अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे गोलगप्पे मैंने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको ठंडा करूँगी, ठंडा करके मैं इसको फ्रीज़ कर सकती हूँ, ठीक है? आप कम से कम इसे 15-20 दिन स्टोर करें, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा किसी भी बंदे को स्टोर करने का नहीं कह सकती। हमारी सेहत के लिए ये चीज़ें जो हैं वो हार्मफुल हो जाती हैं, जब हम 15-20 दिनों से अबव चीज़ को जो है वो फ्रीज़ कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया आपको पता है कि बहुत लो टेम्परेचर पे भी ग्रो करते हैं। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सारों की फिलिंग करेंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाट जो है वो रेडी हो गई है। एक पापड़ी जो थी वो मैंने बड़ी साइज़ की बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी, ये भी ज़बरदस्त किस्म की चाट हमारी रेडी हो चुकी है। रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। एक तो ये ऑयल फ्री होती है और सेकंड इसको खाने का मज़ा बहुत आता है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके आपने लाज़मी बताना है कि आपने इस रमज़ान गोलगप्पे बनाए हैं कि नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।